नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह पोषण आहार स्कूल में मिलने वाली गणवेश गौशाला महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र को लेकर बड़े घोटाले किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सिर्फ जनता को ठगने का काम हो रहा है। आधे से ज्यादा स्वयं सहायता समूह खत्म हो गए हैं या फिर निष्क्रिय हैं। प्रदेश की शिवराज सरकार पर यह आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के द्वारा। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देश थे कि स्वयं सहायता समूह से 12% से ज्यादा ब्याज ना लिया जाए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार 24% तक ब्याज समूहों से वसूल रही है, जो आरबीआई के निर्देशों के खिलाफ है। कमलेश्वर पटेल ने आरोप लगाए कि आजीविका मिशन को लेकर सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सारे लोग भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी में संलिप्त हैं। कमलनाथ सरकार ने जो महिला सशक्तिकरण का काम करना शुरू किया था, उसके अधिकारों को छीनने का काम शिवराज सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से महिला सशक्तिकरण नहीं होता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे इस खास मुद्दे पर। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता मध्य प्रदेश स्लोगन के साथ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार राज्य आजीविका मिशन के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए कई काम कर रही है। लेकिन सरकार के इस मिशन को लेकर सरकार पर जब तक भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के आरोप लगते रहे हैं, अब एक बार फिर आजीविका मिशन को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए तमाम आरोप लगाकर सरकार पर निशाना साधा है। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि आजीविका मिशन के नाम पर प्रदेश की शिवराज सरकार खुला भ्रष्टाचार कर रही है। गरीब महिलाओं के लिए जिस राशि का प्रावधान किया जाता है, उस राशि का आजीविका मिशन में दुरुपयोग होता है। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार में मिशन शुरू हुआ था, लेकिन बाद में बीजेपी ने उसको भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की भेंट चढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह, पोषण आहार, स्कूल में मिलने वाले गणवेश, गौशाला, महात्मा गांधी और ग्राम सेवा केंद्र को लेकर बड़े घोटाले किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब महिलाओं के लिए, जो हमारी दीदियां हैं, माताएं बहन हैं, उनके लिए जिन राशि का प्रावधान किया जाता है, उन राशि का आजीविका मिशन में किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, ये जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। इतना बड़ा घोटाला और किस तरह से, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये आजीविका मिशन जो ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बदलाव की कहानी आज भाजपा के नेता सुना रहे हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि ये योजना की शुरुआत कांग्रेस सरकार ने की थी, यूपीए गवर्नमेंट ने की थी, झुनझुनवाला राजस्थान से सोनिया जी ने की थी। और ये जो शुरुआत की थी, ये दूसरे राज्यों में तो आंदोलन बन चुका है, पर महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश सिर्फ महिलाओं को आजीविका मिशन। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार स्व सहायता समूह के नाम पर प्रदेश की महिलाओं को ठगने का काम कर रही है। आधे से ज्यादा स्व सहायता समूह खत्म हो गए हैं या फिर निष्क्रिय पड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व से ही निर्देश थे कि स्व सहायता समूह से 12% से ज्यादा ब्याज न लिया जाए, लेकिन सरकार 24% ब्याज समूहों से वसूल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऋण व्यवस्था को बंद कर दिया है। अब प्रदेश में गरीब माताओं बहनों के साथ धोखा हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पोषण आहार संयंत्र 45 करोड़ घाटे में चल रहा है। 5 महीने से पोषण आहार नहीं आ रहा है। आजीविका मिशन के सीईओ के पद पर एक अधिकारी 10 साल तक रहते हैं। उनके खिलाफ जांच होती है, आरोप साबित होते हैं, लेकिन बीजेपी की खास होने की वजह से उनको बचा लिया जाता है। इससे साफ है कि भाजपा सरकार सत्ता का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। सरकार दावा करती है स्व सहायता समूह को पोषण आहार संयंत्रों के प्रबंधन का काम दिया गया है, जो कि गरीब माताओं बहनों के साथ कितना बड़ा धोखा है। असल में पोषण आहार संयंत्र 45 करोड़ के घाटे में चल रहा है। इस पर सरकार मौन है। सरकार जवाब दे। 45 करोड़ के घाटे पे चल रहा है, इसकी भरपाई कहाँ से होगी? पिछले साल मात्र 5 माह ही पोषण आहार आंगनबाड़ियों में दिया गया था। 5 महीने ही मात्र
और आज सबसे खराब स्थिति है कुपोषण की प्रदेश में। हमारे जिले में खुद हमने जब समीक्षा बैठक खंड स्तरीय की थी तो हमें शिकायत मिली कि 3 महीने 4 महीने से पोषण आहार आ ही नहीं रहा है। इसके लिए कौन दोषी, कौन जवाब देगा? कोई जिम्मेदार व्यक्ति है सरकार में जो यह बताएगा कि सरकार इतनी भिखारी हो गई है कि अब बच्चों, किशोरियों और माताओं बहनों को पोषण आहार भी नहीं दे सकती। ये चिंता का विषय है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, पर किस तरह से घोटाले पर घोटाले सरकार कर रही है, ये आपका जीता जागता उदाहरण है। कमलेश्वर पटेल ने एक जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सरकार कैसे भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है, कैसे भ्रष्टाचारियों को बचा रही है और ईमानदार अधिकारियों को लूप लाइन में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि दीदियां इतनी सक्षम नहीं है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सारे लोग भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी में संलिप्त हैं। कलेक्टर विदिशा ने तो जांच में आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक दोषी भी पाए गए थे, पर भाजपा सरकार में भ्रष्ट अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण तो सबसे ज्यादा यही लोग देते हैं। और बेलवाल तो कार्यक्रम कराने से पहले स्वसहायता समूह की महिलाओं को खूब रटाते हैं कि ये प्रेजेंटेशन करना है, और वैसे प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने कर दिया जाता है, पर लगातार प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम भाजपा सरकार में हो रहा है। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने जो महिला सशक्तिकरण का काम करना शुरू किया था, उसके अधिकारों को छीनने का काम शिवराज सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से महिला सशक्तिकरण नहीं होता। स्ट्रीट वेंडर की राशि 10 करोड़ रुपए भ्रष्टाचारी डकार गए। बीजेपी की सरकार गरीब महिलाओं के लिए जिन राशि का प्रावधान किया जाता है, उस राशि का आजीविका मिशन में किस तरह से दुरुपयोग होता है, ये मध्य प्रदेश सरकार का जीता जागता उदाहरण है। आजीविका मिशन का जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है बेलवाल, जो 10 साल लगातार आजीविका मिशन में सीओ के पद पे काम किए और उनके रिटायरमेंट के बाद दोबारा से बिना नियम प्रक्रिया के उनको फिर से सीओ का पदभार दे दिया जाता है, और उनके खिलाफ नेहा मराबिया जो आईएएस अधिकारी थी, उन्होंने जांच किया था। अब बेटियों और महिलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक योजना चलाने वाली शिवराज सरकार को संवेदनशील माना जा रहा है, लेकिन सरकार के ही संरक्षण में ये योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई हैं। साफ है कि सरकार की निष्क्रियता और अनदेखी के चलते महिलाओं को सशक्त बनाने वाला आजीविका मिशन भ्रष्टाचार का मिशन बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।